हेलो दोस्तों, तो चलिए कैसे हैं। बहुत ही शानदार क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉप 50 क्वेश्चन जो हम लेकर के आए स्टूडेंट्स, इसमें एक एक क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर पर आधारित है। तो सभी क्वेश्चन को आपको करना है। क्वेश्चन करने के बाद आप जाके इसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एकदम साइंस का जो वही क्वेश्चन उठा है जो प्रीवियस ईयर पर आधारित है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है पूछ। ऑप्शन नंबर लैक्टोज, ऑप्शन नंबर डायस्टेज, ऑप्शन नंबर सी सुक्रोज, ऑप्शन नंबर डी टाइलिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर डी टाइलिन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? टाइलिन। ठीक है जी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 क्या कह रहा है। सीटी स्कैन में कौन सी किरण उपयोग किया जाता है? ये पूछ रहे हैं किस किरण या फिर कौन से किरण का उपयोग किया जाता है। ये पूछा। ऑप्शन नंबर अवरक्त किरण का, ऑप्शन नंबर अल्ट्रासोनिक किरण का, ऑप्शन नंबर सी डीरेस किरण का, ऑप्शन नंबर सी एक्स किरण को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर डी एक्स किरण को। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या कह रहा है। एक कंपन में लगा समय क्या कहलाता है? एक कंपन में लगा समय को पूछ रहे हैं क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आयाम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आवर्तकाल, ऑप्शन नंबर सी तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन नंबर डी आवृत्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर सी सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा आपको आवर्तकाल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या कह रहा है। मानव में पोषक पदार्थों का अवशोषण का प्रमुख स्थल है। ऑप्शन नंबर अमाशय, ऑप्शन नंबर छोटी आंत, ऑप्शन नंबर सी बड़ी आंत, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये पूछा। ऑप्शन नंबर छार में साबुन जैसी चिकनाहट होती है, ऑप्शन नंबर छार स्वाद में कड़वा होते हैं, ऑप्शन नंबर से क्षार विद्युत में कुचालक होता है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त से सब है। तो विद्युत धारा का ये सुचार करेंगे विद्युत धारा से पास भी होता है इससे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या कह रहा है। किसी उष्मा गतिक प्रक्रम में इस प्रकार परिवर्तन हो कि आयतन नियत रहे तो इसमें क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर समतापीय, ऑप्शन नंबर सम आयतनीय, क्योंकि आयतन फिक्स कहा है, नियत मतलब फिक्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सम आयतनिक प्रक्रम। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 क्या कह रहा है। दूध में पाए जाने वाला प्रमुख प्रोटीन कौन सा? ये पूछा। ऑप्शन नंबर एल्बुमिन, ऑप्शन नंबर ग्लोबुलिन, ऑप्शन नंबर सी ग्लोबिन, ऑप्शन नंबर डी केसिन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी केसिन। दूध में पाए जाने वाला प्रमुख प्रोटीन कौन सा है? तो केसिन है। ठीक है जी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 क्या कह रहा है। ऐसे धातु ऑक्साइड जो जल में विलय होते हैं वे जल में घुल कर निर्माण करते हैं क्या चीज का? अम्ल का, ऑप्शन नंबर क्षार का, ऑप्शन नंबर सी और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, यानी कि अमल भी करते हैं और क्षार भी बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या करा। सरल ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? सरल ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? ऑप्शन नंबर 20 हर्ट्ज से कम, ऑप्शन नंबर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य, ऑप्शन नंबर सी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर बी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 क्या कर रहा है। पूर्ण पाचक रस है, पूर्ण पाचक रस ये पूछा। ऑप्शन नंबर यकृत, ऑप्शन नंबर जठर रस, ऑप्शन नंबर सी आग्नेयाशयी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी आग्नेयाशयी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या कह रहा है। विकृत गंधिता कौन सी प्रक्रिया का उदाहरण है? ये पूछे। विकृत गंधिता कौन सी प्रक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ऑक्सीकरण का, ऑप्शन नंबर रिडॉक्स का, ऑप्शन नंबर सी अपचयन का, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए सॉरी सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अपचयन। ठीक है जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 क्या कह रहा हूँ। भूकंप आने से पहले कौन सी तिरंगे का निर्माण होता है? ऑप्शन नंबर अपसरत तिरंगे का, ऑप्शन नंबर सरत तिरंगे का, ऑप्शन नंबर सी परासरत तिरंगे का, ऑप्शन नंबर डी उप में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपसरत तिरंगे का। ये भूकंप आने से पहले कौन से तिरंगे निर्माण होता है? तो अपसरत तिरंगे का। ठीक है जी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम है? निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम के बारे में बोल रहा है? ऑप्शन नंबर है रेनिन, ऑप्शन नंबर लाइगेज, ऑप्शन नंबर सी पेप्सिन, ऑप्शन नंबर डी लाइपेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी लाइपेज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी लाइपेज। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्या कह रहा है। यदि किसी अभिक्रिया का वेग उसके समय के साथ होने वाली दूसरी अभिक्रिया के साथ तीव्र हो जाता है तो उस उत्प्रेरक का नाम क्या होगा? ऑप्शन नंबर धनात्मक उत्प्रेरक, ऑप्शन नंबर प्रेरित उत्प्रेरक, ऑप्शन नंबर स्वतः प्रेरक, ऑप्शन नंबर ऋणात्मक उत्प्रेरक। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रेरित उत्प्रेरक। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्या कह रहा हूँ। ध्वनि को किस लक्षण के कारण कोई भी ध्वनि मोटी या पतली होती है? ऑप्शन नंबर गुणवत्ता के कारण, ऑप्शन नंबर तीव्रता के कारण, ऑप्शन नंबर तारत्व के कारण, ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी
तारत्व के कारण, किसके कारण? तारत्व के कारण। ठीक है जी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा, मानव का दंत सूत्र होता है, मानव का दंत सूत्र होता है, ये पूछा। ऑप्शन नंबर I2C2P1M3, ऑप्शन नंबर बी I2C1P2M3, ऑप्शन नंबर सी I3C1P2M2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी I3C1P2M2। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, कौन से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है पूछा। ऑप्शन नंबर ए वाष्पन, ऑप्शन नंबर ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन नंबर सी संघनन, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। वाष्पन भी है, ऊर्ध्वपातन भी है और संघनन भी है। ठीक है जी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या कह रहा है, ध्वनि का वह गुण जिससे यह पता चलता है कि ध्वनि कितनी तेज है वह कहलाती है। ऑप्शन नंबर गुणवत्ता, ऑप्शन नंबर क्षमता, ऑप्शन नंबर से तीव्रता, ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी तीव्रता। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी तीव्रता, क्योंकि तेजी के बारे में पूछ रहा है तो तीव्रता हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए अभी तक के फ्रेंड्स लाइक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी कर लीजिए फ्रेंड, क्योंकि एकदम प्रीवियस ईयर पर आधारित लेकर आ रहा हूँ फ्रेंड। और जितना भी आपको टफ लग रहा है, साइंस थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा ना क्लास को, सब आपको माइंड में आ जाएगा, सब क्वेश्चन आपको माइंड में आ जाएगा। ठीक है जी, सब क्वेश्चन माइंड में आ जाएगा। तो 2-3 बार कीजिएगा प्रैक्टिस, सब क्वेश्चन आपको माइंड में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है देखते हैं, बाइल का प्रमुख कार्य क्या है, ये पूछ रहा है। बाइल का यानी पित्त जो बोलते हैं हम लोग आम भाषा में। वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर वसा अम्ल और ग्लिसरॉल का वसा में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर वसा का पाइसीकरण, ऑप्शन नंबर से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं है, ये पूछे। उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं, ऑप्शन नंबर लोहे का चुंबक बनना, ऑप्शन नंबर नौसादर का ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन नंबर से कोयले का जलना, ऑप्शन नंबर शक्कर का पानी में विलय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कोयले का जलना। ठीक है जी, इसका आंसर क्या होगा, कोयले का जलना। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, सोनार का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन नंबर साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग, ऑप्शन नंबर सिस्टम ऑफ नेविगेशन एंड रिसर्च, ऑप्शन नंबर सी सिस्टम इन नेवी एंड रिसीवर, ऑप्शन नंबर डी साउंड नेविगेशन एंड एयरक्राफ्ट रेंज। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। सोनार का फुल फॉर्म होता है, सोनार का पूर्ण रूप क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। इसको याद रखिएगा जी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, मानव के पाचन तंत्र में पाचन तंत्र की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, ये पूछता है कहाँ से प्रारंभ होती है। ऑप्शन नंबर ग्रास नली से, ऑप्शन नंबर मुख गुहा से, ऑप्शन नंबर सी ग्रहणी से, ऑप्शन नंबर आमाशय से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रहणी से। मानव का पाचन तंत्र की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, तो ग्रहणी से। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 क्या कहा, इलेक्ट्रॉन को त्याग करने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन को त्याग करने यानी कि छोड़ने वाले, ये पूछ रहे थे, इसके क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर उत्प्रेरक, ऑप्शन नंबर से अपचायक, ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अपचायक। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 क्या कर रहा है, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर होता है, ये पूछा। ऑप्शन नंबर 20 से 40 डेसिबल, ऑप्शन नंबर 10 से 30 डेसिबल, ऑप्शन नंबर से 30 से 90 डेसिबल, ऑप्शन नंबर 30 से 60 डेसिबल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 30 से 60 डेसिबल। ठीक है जी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जिंग अंग नहीं है, ये पूछे। उत्सर्जिंग अंग नहीं, ये पूछ रहा है जी। चलिए जो कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर फेफड़ा को, जिसको लंग बोलते हैं, ऑप्शन नंबर त्वचा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्किन, ऑप्शन यकृत जिसको बोलते हैं किडनी, ऑप्शन नंबर डी हार्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हार्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर डी हार्ट। ठीक है जी। इसका आंसर क्या मेरे साथ बोलिए, हार्ट, जो उत्सर्जित अंग नहीं है, बाकी सब उत्सर्जित अंग है, फेफड़ा त्वचा यकृत। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, किसी तत्व का ऑक्सीकरण निकलना या विद्युत ऋणात्मक निकलना है क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर अपचयन, ऑप्शन नंबर ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर सी और बी दोनों, ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए अपचयन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अपचयन। ठीक है जी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, एक आवर्त काल में तरंग द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है। तरंग द्वारा तय की गई दूरी एक आवर्त काल में पूछा। ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति, ऑप्शन नंबर ए तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन नंबर सी प्रत्यास्था, ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर बी तरंग दैर्ध्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य। ठीक है जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 क्या कह रहा है, मानव में कितनी जोड़ी वृक्क पाई जाती है। मानव में कितनी जोड़ी वृक्क पाई जाती है, ये पूछा। ऑप्शन नंबर 2 जोड़ी, ऑप्शन नंबर 1 जोड़ी, ऑप्शन नंबर सी 3 जोड़ी, ऑप्शन नंबर 4 जोड़ी। वृक्क मतलब किडनी, तो किडनी एक ही जोड़ा मिलता है, पाया जाता है फ्रेंड। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 1 जोड़ी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 क्या कह रहा हूँ, निम्नलिखित अभिक्रिया किसका उदाहरण है। निम्नलिखित अभिक्रिया किसका उदाहरण, ये पूछा। ऑप्शन नंबर मैग्नीशियम प्लस 2E माइनस, तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया मैग्नीशियम के कारण माइनस लिखा हुआ है। ऑक्सीकरण,
ऑप्शन नंबर ए अपचयन, ऑप्शन नंबर सी ऊष्मा छवि, ऑप्शन नंबर ऊष्मा शोषी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अपचयन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 क्या कह रहा हूँ। अपने उड़ान के पथ में अवरोधकों को पहचान करने के लिए चमगादड़ अपने निम्नलिखित में से कौन से एक प्रयोग करते हैं। तरंगों के बारे में पूछा। ऑप्शन नंबर ए कौन से तरंगों का उपयोग करता है। ऑप्शन अवसर्य तरंगा, ऑप्शन नंबर पराश्रय तरंगा, ऑप्शन नंबर रेडियो तरंगा, ऑप्शन नंबर सूक्ष्म तरंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर बी पराश्रय तरंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पराश्रय तरंग। चमगादड़ जो उड़ता है तो अपना या जो रुकावट आता है तो अपने उड़ान को रास्ता को तय करने के लिए जो कौन सा तरंग को तय करता है, तो पराश्रय तरंग को, इसको याद रखिएगा। ठीक है जी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 क्या कह रहा है। मानव वीर का मौलिक कार्यक्रम क्या है। ऑप्शन नंबर नेफ्रिडिया, ऑप्शन नंबर हेनले का पास, ऑप्शन नंबर नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर डी पिरामिड। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, मानव वीर का मौलिक कार्यक्रम क्या है, तो नेफ्रॉन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नेफ्रॉन। ठीक है जी। 2 से 3 बार देखिए, क्लास आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सब क्वेश्चन आपका माइंड में आ जाएगा। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखो 32 क्या कह रहा है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण ये पूछा। ऑप्शन नंबर हवा में चांदी का उष्णों का काला होना, ऑप्शन नंबर फलों का पकना, ऑप्शन नंबर सी दूध से दही बनना, ऑप्शन नंबर से जल में चीनी का घुलना। तो भौतिक परिवर्तन का जल में चीनी का घुलना, बाकी दूध से दही का बनना तो ये चीज़ नहीं हो सकता है। फलों का पकना ये एक बार पक गया तो कच्चा नहीं हो सकता है। हवा में चांदी का उष्णों का काला होना, ये काला हो गया तो एक बार सादा नहीं हो सकता है। तो भौतिक परिवर्तन कौन सा, जल में चीनी का घुलना। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा हूँ। 5 वोल्ट बैटरी से यदि किसी चालक के 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो चालक का प्रतिरोध होगा। ऑप्शन नंबर 2 ओम, ऑप्शन नंबर 2.5 ओम, ऑप्शन नंबर से 0.4 ओम, ऑप्शन नंबर डी 10 ओम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 2.5 ओम। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 क्या कह रहा है। अस्थि में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है। अस्थि में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है पूछा। ऑप्शन नंबर मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर कैल्शियम सोडियम क्लोराइड। इसका आंसर क्या फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा अस्थि में सबसे अधिक लवण कौन सा होता है फ्रेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम फॉस्फेट। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 क्या कर रहा है। हिंद ज्वाइंट यानी हिंद संधि का उदाहरण। ऑप्शन नंबर घुटने की संधिया, ऑप्शन नंबर फीमर और श्रोणी मेखला का जोड़, ऑप्शन नंबर सी करोटी का अस्थियों का मध्य संधि, ऑप्शन नंबर अंगूठे का अस्थिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फीमर का श्रोणी मेखला का जोड़। चलिए जी क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए घुटनों के संधिया, फीमर का नहीं होगा, इसका गलती इसका कटकुट। ठीक है, ऑप्शन नंबर है घुटनों के संधि है। मिस्टेक हो रहा था बोलना फ्रेंड्स, इसके थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 क्या कह रहा है कि यदि किसी तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर प्रतिरोध बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर प्रतिरोध घटेगा, ऑप्शन नंबर से प्रतिरोध स्थिर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यदि किसी तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा, कमेंट कीजिए फ्रेंड। इसका कमेंट क्या कीजिएगा, आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर है प्रतिरोध बढ़ेगा। कम करेंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 क्या कर रहा है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां हैं, ये पूछा सबसे छोटी मांसपेशियां कौन सा। ऑप्शन नंबर है स्टेपीड, ऑप्शन नंबर है सार्टोरियस, ऑप्शन नंबर से स्टेपीडियस, ऑप्शन नंबर है रीढ़ हड्डी की मांसपेशियां। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सिम स्टेपीडियस। ठीक है जी, इसका आंसर का स्टेपीडियस। मानव शरीर का सबसे छोटी मांसपेशियां कौन सा है, तो स्टेपीडियस है, याद रखेगा जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 क्या कर रहा है। मानव शरीर में कुल कितनी मसल्स होती है, कितनी मसल्स होती है पूछा। ऑप्शन नंबर है 206, ऑप्शन नंबर 216, ऑप्शन नंबर 438, ऑप्शन नंबर डी 639। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अभी तक के फ्रेंड चैनल को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं करे तो नए तो सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड, और लाइक कर दे वीडियो को। ठीक है फ्रेंड, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन फ्रेंड हम प्रीवियस ईयर पर आधारित लेकर आ रहे हैं, कोई क्वेश्चन इधर सुधर हम नहीं लेकर आ रहे हैं। तो थोड़ा सा मेहनत को भी ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, और एकदम साइंस का जीके जीएस का तो टेंशन ही हटा दीजिए, क्योंकि हम वही क्वेश्चन लेकर का जो एग्जामिनेशन का रिव्यू से ऐसा क्वेश्चन हम नहीं लेकर आएंगे जो एग्जामिनेशन में आए ही नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, किसको याद रखेगा। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 क्या कर रहा है। श्रेणी क्रम संयोजन में भिन्न भिन्न प्रतिरोधों का विद्युत धारा का मान होता है। ऑप्शन नंबर समान, ऑप्शन नंबर अलग, ऑप्शन नंबर निर्धारित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर उपयोग में से सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है समान। श्रेणी क्रम में संयोजन भिन्न भिन्न प्रतिरोधों का विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो समान होता है। ठीक है जी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 क्या कह रहा हूँ। यूरिक अम्ल में के क्रिस्टलों का संचित होने का कारण जोड़ों के सूजन को किस रूप में
जाना जाता है? जोड़ों के सूजन को किस रूप में जाना जाता है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है अर्थराइटिस, ऑप्शन नंबर गाउट, ऑप्शन नंबर सी पेशीय कुपोषण, ऑप्शन नंबर डी अपनातिका यानी टेटेनी। इसका आंसर का फ्रेंड ऑप्शन नंबर है गाउट। किसके रूप में जाना जाता है फ्रेंड, तो गाउट के रूप में। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 क्या कर रहा है। नेफ्राइटिस एक चिकित्सा प्रभावित करती है स्थिति है जो प्रभावित करती है मस्तिष्क को, ऑप्शन नंबर हृदय का, ऑप्शन नंबर सी किडनी का, ऑप्शन नंबर डी मांसपेशियों के जोड़ का। इसका आंसर का फ्रेंड नेफ्राइटिस एक चिकित्सा किसको प्रभावित करती है फ्रेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी किडनी को। ठीक है जी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 क्या कह रहा है। यदि प्रतिरोध दोगुना कर दी जाए तो विद्युत धारा का प्रभाव क्या पड़ेगा, ये पूछ रहा है। ऑप्शन दुगनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आधी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 गुनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 8 गुनी हो जाएगा। तो प्रतिरोध दुगना हो जाएगा तो करंट का धारा आधा हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाफ। ठीक है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, हाफ। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 क्या करना। मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, खून का जो रिफाइनीकरण किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, ये पूछा। ऑप्शन नंबर डायलिसिस, ऑप्शन नंबर बी हीमोलिसिस, ऑप्शन नंबर सी ओस्मोसिस, ऑप्शन नंबर डी पैरालिसिस। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए डायलिसिस। इसका आंसर का खून का शुद्धिकरण को क्या कहलाता है, तो डायलिसिस कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 क्या कह रहा है। उत्सर्जन प्रणाली मूत्राशय का मुख्य कार्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर अपशिष्ट उत्पादकों का निष्पंदन करना, ऑप्शन नंबर जल का पुनः अवशोषण करना, ऑप्शन मूत्र का भंडारण, ऑप्शन नंबर से मूत्र का उत्पादन। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी मूत्र का भंडारण। उत्सर्जन प्रणाली में मूत्राशय का मुख्य कारण क्या है फ्रेंड, कार्य क्या है, तो ये मूत्र का भंडारण। ठीक है जी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 क्या कह रहा है। हमारे घरों में जो विद्युत की सप्लाई की जाती है वह कितने वोल्ट का हर्ज पर होता है, ये पूछा। ऑप्शन नंबर 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज का, ऑप्शन नंबर 220 वोल्ट 25 हर्ट्ज का, ऑप्शन नंबर से 300 वोल्ट 50 हर्ट्ज का, ऑप्शन नंबर डी 50 वोल्ट 60 हर्ट्ज का। तो इसका आंसर का हमारे घरों में कितना किया जाता है फ्रेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज का, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 क्या कह रहा है। मूत्र में शर्करा की उपस्थिति व उत्सर्जन की स्थिति कहलाती है। ऑप्शन नंबर पॉलीयूरिया, ऑप्शन नंबर डिस यूरिया, ऑप्शन नंबर यूरेनिया, ऑप्शन नंबर ग्लाइकोसूरिया। इसका आंसर का ऑप्शन कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी ग्लाइकोसूरिया। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी ग्लाइकोसूरिया। मूत्र में शर्करा उपस्थिति को उत्सर्जन की स्थिति कहलाती है क्या है, ग्लाइकोसूरिया। थोड़ा सा डिफिकल्ट बायोलॉजी का नाम पड़ा होगा फ्रेंड, हम जान रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको क्लास को करना पड़ेगा, 2-3 बार फोकस करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, सब क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है। समानता एक स्वस्थ वयस्क में वृक्क में आरंभिक निष्पंदन यानी कि रिफाइन करने के लीटर प्रतिदिन लगभग कितना होता है, एक दिन में कितना रिफाइन करना चाहिए पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए समानता आदि में 60 लीटर, ऑप्शन नंबर 120 लीटर, ऑप्शन नंबर सी 180 लीटर, ऑप्शन नंबर डी 90 लीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 180 लीटर। अभी तक के फ्रेंड्स मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड, क्योंकि एकदम जेन्युइन में लेकर के आ रहा हूँ। रात में आपको जीके का क्लास मिलेगा और इस टाइम आपको साइंस का क्लास मिलेगा। तो आपको यही चीज़ आप बना करके रखिएगा ना, 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो दिखेगा आपको सब क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। ठीक है जी, आपको सब क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, ये चीज़ को याद रखेगा जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 क्या कह रहा हूँ। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर आधारित है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर आधारित है पूछा। ऑप्शन नंबर पारस्परिक प्रेरण, ऑप्शन नंबर सी विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन नंबर सी ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। ठीक है फ्रेंड, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। ठीक है जी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन को आरम्भ करता है। ऑप्शन नंबर है एमिनो पेप्टाइडेज, ऑप्शन नंबर बी कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ऑप्शन नंबर सी ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर सी पेप्सिन। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी पेप्सिन। इसका आंसर क्या होगा जी, पेप्सिन। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है जो फिजिक्स का है। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेट धारा से दृष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट धारा को प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये पूछा। ऑप्शन नंबर ट्रांसफार्मर का, ऑप्शन नंबर इन्वर्टर का, ऑप्शन नंबर डायनेमो का, ऑप्शन नंबर डी दृष्टिकारी का यानी कि रेक्टिफायर का। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी दृष्टिकारी का। ठीक है जी। और भी कुछ कमेंट कीजिए फ्रेंड, आप बोलिएगा लाइव आने के लिए तो लाइव भी आ जाएंगे फ्रेंड्स, और अगर बोलिएगा स्क्रिप्टेड तो स्क्रिप्टेड ही आपको पढ़ाएंगे, लेकिन आपको करना है 2 से 3 बार क्लास को करना फ्रेंड, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तब आप एग्जाम पीरियड से कीजिए, अगर नहीं बनता तो आप आकर के बोलिएगा सर आप जो पढ़ा रहे हैं वो एग्जामिनेशन से रिलेटेड नहीं है। और भी कुछ हो तो बोलिए फ्रेंड्स। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।